Hello students, myself Puneet Agrawal and today I am explaining you chapter number 5, some remaining topics. So first of all I have to discuss related to working with shapes. Now we will discuss about working with shapes. In this slide you can see the shapes is a drawing feature that helps you to draw various shapes like stars, banners, call out, connectors, etc. Students, as you know, shape is a drawing feature. Shapes का एक ड्राइंग फीचर हम यूज़ करते हैं. शेप्स एक ड्राइंग फीचर है जिसे हम यूज़ करते हैं वेरियस शेप्स को क्रिएट कराने के लिए लाइक स्टार, बैनर्स, कॉल आउट, कनेक्टर्स. फॉर एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज शेप्स यू कैन ड्रॉ अटेंशन एंड प्रोवाइड इम्पैक्ट टू योर मैसेज. इन शेप्स के हेल्प से आप एक मैसेज पर इम्पैक्ट दे सकते हैं. जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है तो वहाँ पर आप इमेजेस को इंसर्ट करके और शेप्स को इंसर्ट करके आप वहाँ पर टेक्स्ट ऐड करा सकते हैं उसमें और उसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं डॉक्यूमेंट को. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. तो आइए देखते हैं. क्लिक ऑन द शेप्स बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. हमें शेप बटन पर क्लिक करना होगा जो कि हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाकर इंसर्ट टैब पर मिलता है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंसर्ट टैब में आपको येलो कलर से कर्सर शो हो रहा है और वहाँ पर लिखा हुआ है शेप्स. हमें इस ऑप्शन को चूज़ करना होगा, यहाँ से क्लिक करना होगा और स्टूडेंट्स क्लिक करने के बाद अ ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले वेरियस ऑप्शंस लाइक लाइन्स, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट एट्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले होता है वेरियस ऑप्शंस के साथ में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज और फ्लो चार्ट एट्सेट्रा. इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि पॉइंट टू बेसिक शेप्स एंड सेलेक्ट द स्माइली फेस. यानी हमें बेसिक शेप्स पर पॉइंट करके और वहाँ से कोई भी एक शेप सेलेक्ट कर लेनी होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्माइली फेस को सेलेक्ट किया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर. देन ड्रैग इट ऑन द वर्किंग एरिया. अब डॉक्यूमेंट में जहाँ भी हम वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग एरिया पर जाकर हम विद द हेल्प ऑफ माउस इसे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके इसे ड्रॉ कर लेंगे. द सेलेक्टेड शेप अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट. ऐसा करने से जो सेलेक्टेड शेप है वो हमें डॉक्यूमेंट में दिखने लगेगी. द फॉर्मेट टैब अपीयर्स. अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स. आप यहाँ से फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे क्योंकि क्या होता है कि जब हम इंसर्ट कर लेते हैं अपनी शेप को तो उसके बाद हमें उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है. टू ऐड अ क्विक स्टाइल टू द शेप, चूज़ द ऑप्शन फ्रॉम द शेप स्टाइल्स ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब. अगर स्टूडेंट्स हम अपनी शेप में कुछ क्विक स्टाइल्स को ऐड कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मेट टैब पर क्लिक करते हैं और शेप स्टाइल्स ग्रुप में जा कर के आप देख सकते हैं यहाँ पर शेप स्टाइल्स में जा कर के हमें वेरियस शेप स्टाइल्स दी हुई हैं और वहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं एनी वन ऑफ देम. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. लेट्स नो मोर. वर्ड अलाउज अस टू चेंज द ऑर्डर ऑफ टू और मोर ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें अलाउ करता है कि हम टू और मोर ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स को भी अलाउ कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं, उन्हें सेट किया जा सकता है. टू डू सो, ऐसा करने के लिए क्लिक ऑन द ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड ऑप्शन इन द अरेंज ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब. हम क्या करेंगे कि हमें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ये दो ऑप्शन मिलते हैं
ये हमें फॉर्मेट टैब से अरेंज ग्रुप में जाकर हमें दिखाई देंगे और वहाँ से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन्हें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड यानी आगे या पीछे भी इमेजेस को सेट कर सकते हैं इन शेप्स को। एडिंग टेक्स्ट इन अ शेप। स्टूडेंट्स, हमने शेप को इंसर्ट कराना तो सीख लिया। अब शेप के अंदर हम टेक्स्ट को किस तरह से लिखते हैं, कैसे इंसर्ट किया जाता है टेक्स्ट, इसके बारे में देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शेप बनी हुई है स्क्रीन पर और इस शेप के अंदर हम टेक्स्ट इंसर्ट कर चुके हैं। तो किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। टू ऐड टेक्स्ट इन अ शेप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द शेप। हमें जिस शेप के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करना है हम उस शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। हमें क्या करना होगा, उस शेप पर राइट क्लिक करना होगा और शॉर्टकट मेन्यू से जो हमारे सामने एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा वहाँ से ऐड टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। From the next slide, you can see the insertion point appears in the object. आप देख रहे हैं कि जो भी शेप या ऑब्जेक्ट हमारे सामने है स्क्रीन पर, इसमें इंसर्शन पॉइंट ऑलरेडी अपीयर हो चुका है, जो कि हमें शो करता है कि हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सो नाउ टाइप द टेक्स्ट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन text is typed successfully. That is, practice makes man something. Practice makes man perfect. From the next slide, you can apply shadow effect on any object. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम यहाँ से शेडो इफेक्ट को अप्लाई करा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर शेप इफ़ेक्ट्स में जाते हैं हम, तो शेडो ऑप्शन को चूज़ करने पर यहाँ पर हमें इसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और हम यहाँ से क्लिक करके अप्लाई करा सकते हैं। वर्ड फैसिलिटेट्स यू टू चेंज द कलर ऑफ द शेडो एंड सेट इट्स पोजीशन। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट द शेप, हमें क्या करना होगा, शेप को सेलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द शेप स्टाइल्स ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब। अब हमें शेप इफेक्ट्स को क्लिक करना होगा जहाँ पर उस पर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ होगा। उस पर क्लिक करने पर क्या होगा कि आप ये कहाँ से यूज़ करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप स्टाइल्स में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप इस पर क्लिक करेंगे। प्लेस द पॉइंटर ऑन द शेडो ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड शेडो इफेक्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट ऑफ शेडो ऑप्शंस। आप शेडो ऑप्शन में जाकर पॉइंटर प्लेस करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर के आपको मिलेगा ये शेडो ऑप्शन जहाँ पर आपको पॉइंटर को प्लेस करना है। इसके बाद आप डिज़ायर्ड शेडो इफेक्ट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर येलो कलर से हमें यहाँ पर इस शेडो इफेक्ट को हमने सेलेक्ट किया है फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट ऑफ शेडो ऑप्शंस। ये शेडो ऑप्शंस की एक लिस्ट है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। इट विल बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। इससे क्या होता है, जो शेडो इफेक्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट, सिमिलरली यू कैन अप्लाई 3D इफेक्ट्स टू एनी शेप यूजिंग 3D रोटेशन बटन फ्रॉम द शेप इफेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप इसी तरह से 3D इफेक्ट्स को अप्लाई करा सकते हैं टू एनी शेप यूजिंग 3D रोटेशन बटन। ये आपको शेप इफेक्ट्स में जाकर मिलता है 3D रोटेशन बटन की ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं स्क्रीन पर 3D रोटेशन का आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर क्लिक करके आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ 3D रोटेशन
शेप्स मिल जाती हैं और यहाँ से आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस क्रिएट अ हट यूजिंग वेरियस शेप्स। आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से हम सीखते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम शेप्स को इंसर्ट करते हैं और कैसे इसमें फॉर्मेटिंग करके हम टेक्स्ट को इंसर्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट द लाइन टूल एंड ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द हट। हम क्या करेंगे, शेप्स में जाएंगे और लाइन टूल को सेलेक्ट करके वहाँ से हट के लिए आउटलाइंस ड्रॉ कर लेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करते हुए हट ड्रॉ कर देंगे हम। टू सेलेक्ट द आउटलाइन ऑफ द हट, होल्ड डाउन द शिफ्ट की। अगर हमें हट को सेलेक्ट करना है, हट की आउटलाइन को, तो उसके लिए हमें शिफ्ट की को प्रेस करे रखना है, होल्ड रखना है। एंड क्लिक ऑन द ईच लाइन इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली यानी एक एक करके हम हर एक लाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब क्या करेंगे कि हम शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो शेप आउटलाइन ऑप्शन हमें मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट टैब में शेप स्टाइल्स के अंदर आप देख सकते हैं शेप आउटलाइन। सेलेक्ट द वेट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन 3 पॉइंट लाइन। यहाँ से देखिए जो हमने हट ड्रॉ की है, इसकी लाइन को थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर वेट में जाएंगे। ये देखिए आप यहाँ ऑप्शन शेप आउटलाइन, यहाँ वेट दिया हुआ है और जैसे वेट पर जाते हैं तो यहाँ हमें लाइंस के बॉर्डर यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ 3 पॉइंट इज़ आइडियल साइज, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। टू ड्रॉ ए डोर, सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल एंड ड्रैग इनसाइड द हट। डोर ड्रॉ करने के लिए हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे शेप्स में जाकर और हट के अंदर ड्रैग करके इसको ड्रॉ करा देंगे। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा जो डोर है हट का, यहाँ पर ड्रॉ हम कर चुके हैं रेक्टेंगुलर शेप में। क्लिक ऑन द शेप फिल टूल इन द शेप स्टाइल्स ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब एंड फिल एनी कलर ऑफ योर चॉइस। शेप फिल टूल पर क्लिक करेंगे हम, जो फॉर्मेट टैब में मिलता है शेप स्टाइल्स ग्रुप में जाकर, और यहाँ से अपनी कलर का कोई भी, अपनी चॉइस का कोई भी कलर यहाँ से हम फिल कर लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ चेंज द आउटलाइन कलर ऑफ द डोर बाय सेलेक्टिंग द शेप आउटलाइन टूल। अब हम क्या करेंगे, डोर का जो आउटलाइन कलर है उसे चेंज करेंगे शेप आउटलाइन टूल का यूज़ करके। सेलेक्ट द ओवल टूल एंड ड्रॉ विंडोज़ इन अ हट। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हट की जो विंडोज़ हैं वो हम ओवल टूल को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। देन टू मेक क्लाउड्स, क्लिक ऑन द कॉल आउट ऑप्शन इन द शेप्स लिस्ट एंड सेलेक्ट द क्लाउड कॉल आउट। क्लाउड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल आउट ऑप्शन में जाते हैं जो हमें शेप लिस्ट में मिलता है और वहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं क्लाउड कॉल आउट को। नाउ ड्रैग द शेप एंड फिल ग्रे आउट कलर इनसाइड इट। क्या करते हैं, हमने यहाँ पर ये देखिए क्लाउड को हमने ड्रॉ कर लिया है और शेप को ड्रैग करते हुए हम इसमें ग्रे कलर फिल कर लेते हैं। टू डिस्प्ले रेंज शोअर, ड्रॉ ए लाइन, देन सेलेक्ट द डैशेस ऑप्शन फ्रॉम द शेप आउटलाइन टूल प्रेजेंट ऑन द फॉर्मेट टैब। रेंज शोअर को डिस्प्ले कराने के लिए कि जैसे बारिश हो रही है बादलों से, तो जो हमारे क्लाउड्स हैं वहाँ से हम रेंज शोअर को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करते हैं, डैशेस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं शेप आउटलाइन टूल से, जो हमें फॉर्मेट टैब पर मिलता है। देख सकते हैं आप यहाँ स्क्रीन पर। सेलेक्ट द स्क्वायर डॉट्स एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट। हम यहाँ से डैशेस पर जाते हैं, पहले हमने वेट को चूज़ किया था, अब यहाँ पर डैशेस पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हो जाती हैं हमारे सामने और यहाँ से हम डैशेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई करा देते हैं लाइंस पर। टाइप द ब्यूटीफुल हट।
हम टेक्स्ट टाइप करते हैं ब्यूटीफुल हट एंड सेलेक्ट इट एंड चेंज इट्स कलर बाय यूजिंग द फॉन्ट कलर टूल इन द फॉन्ट ग्रुप। हम ब्यूटीफुल हट लिख करके इसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में जाकर। सो स्टूडेंट्स, I hope you are all understood well these topics. If you have any doubt, you can call me. Do these topics practically on computer at home. Sanitize your hands properly. Stay safe, stay inside. Thank you.